हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 16 भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया कि उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए उसे स्वीकार किया, ऐसा ही होगा। वे 1 वर्ष तक तीर्थस्थलों की यात्रा करते रहे। तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर पानी भरने गई तो उन्होंने गंधर्वों के राजा को कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते देखा। यह गंगा नदी के जल लाने गई थी, किंतु जब उसने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वह उसकी ओर कुछ कुछ उन्मुख सी हुई और यह भूल गई कि अग्निहोत्र का समय बीता जा रहा है। तत्पश्चात यह समझकर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भय आतुर हो उठी। अतएव जब वह लौट कर आई तो उनके समक्ष जलपात्र रखकर हाथ जोड़कर यूं ही खड़ी हो गई। मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के भय विचार को समझ गए। अतएव वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। जब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली अपनी माता को मार डालने की आज्ञा दी, परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें और उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। तत्पश्चात जमदग्नि ने वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हों। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वत्ता से परिचित थे। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित वीर अर्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। एक बार जब परशुराम वसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे तो कार्तवीर अर्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। कार्तवीर अर्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे। अतएव जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करते हुए देखा तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला। परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तवीर अर्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से विहीन होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उनकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसे अपने साथ लेते गए। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे पुत्र राम। यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की हे राम, हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए, जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ देखा। व्यथा, क्रोध, अपमान, संताप तथा शोक से ग्रस्त जमदग्नि के सारे पुत्र विलक पड़े। वे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए हैं। इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी भर से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा उठा लिया। हे राजन, जब परशुराम ने उस महिष्मती नगरी में गए तो एक ब्राह्मण के पापपूर्ण वध के कारण पहले ही विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभिन्न नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को अत्यधिक भय आतुर कर दिया गया जिनमें ब्राह्मण
संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। चूँकि सरकार के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय लोग पाप कर्म कर रहे थे, अतएव परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निसंदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबों के रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दीं। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर के कुशों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा हैं। यज्ञ समाप्ति पर परशुराम ने पूर्वी दिशा होता हो दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिमी दिशा अवर्ध्य को, उत्तरी दिशा उद्गाता को एवं चारों कोने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दे दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यवर्त उपदृष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वे सप्तऋषियों में से एक होंगे। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के सारे हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित हैं। इस तरह परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि एवं परम नियंता ने भृगुवंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से उबारा। महाराज गाधी का पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुगच्छंदा था। उसके कारण अन्य सारे पुत्र मधुगच्छंदा नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र ने अजिगर्त के पुत्र शुनहशेफ को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनहशेफ को अपना सबसे बड़ा भाई मान लें। शुनहशेफ के पिता ने शुनहशेफ को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने के लिए बेच दिया। जब शुनहशेफ को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे छुड़ा दें और वह उनकी कृपा से छुड़ा दिया गया। यद्यपि शुनहशेफ भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बड़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः वह देवराज नाम से गाधी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। जब विश्वामित्र द्वारा शुनहशेफ को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा गया तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मुकुंदांश पुत्र इसके लिए राजी नहीं हुए। फलतः विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबों को शाप दे दिया, निकम्मे पुत्रों, तुम सारे मलेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। जब ज्येष्ठ 50 मधुच्छंदों को शाप मिल गया तो मधुच्छंदा समेत छोटे 50 पुत्र अपने पिता के पास गए और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, हे पिता, आप जैसा चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। इस तरह छोटे मधुच्छंदों ने शुनहशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, चूंकि तुम लोगों ने शुनहशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया है, अतएव मैं संतुष्ट हूँ।
तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों के पिता बना दिया है, अतएव मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी योग्य पुत्रों के पिता बनो। विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिकों, यह देवराज मेरा पुत्र है, यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे परीक्षित, विश्वामित्र के अन्य अनेक पुत्र थे, अकष्ट, हारीत, जय तथा कृतुमान इत्यादि। विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को शाप दिया और अन्यों को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस तरह कौशिक वंश में काफ़ी विविधता थी, किंतु सारे पुत्र में देवरात ही श्रेष्ठ माना गया। हरे कृष्णा।